Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. कल हमने ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। मैं ये पैराग्राफ जो है दोबारा एक्सप्लेन करूंगी आज। मैम डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है ना 2.1 उसका थर्ड पैराग्राफ। पेज नंबर बोलिए आप। 42 शायद। Difference and conflicts. Not surprisingly, this one. Not surprisingly, there were sometimes conflicts as well. Yes, ma'am. कई बार ऐसा नहीं है कि सब चीजें स्मूथली चलती थी। उस समय में भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। Those who value the Vedic tradition often condemn practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely chanted mantras. जो वैदिक ट्रेडिशन को मानने वाले लोग थे, वो अधिकतर उन प्रैक्टिसेस को निंदा करते थे उनकी, या उनको गलत ठहराते थे जो थोड़ी बहुत भी जुड़ी हुई होती थी डिवाइन यानी अध्यात्म से, आध्यात्मिक चीजों से, भले ही जैसे बलि देना हो या मंत्रोच्चारण करना हो। इस तरह की चीजें जो जुड़ी हुई हैं इनके वैदिक ट्रेडिशन से ही, लेकिन किसी और ट्रेडिशन के अंदर इंक्लूडेड है, थोड़ी सी लिंक्ड है। तो इस तरह की चीजों को वैदिक ट्रेडिशन को मानने वाले लोग जो है वो पूरी तरीके से इसकी निंदा करते थे। ऑन द अदर हैंड, दोज एंगेज्ड इन द तांत्रिक प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली इग्नोर द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। और दूसरी तरफ जो तांत्रिक ट्रेडिशन के लोग थे, यानी तांत्रिक चीजों को जो मानने वाले लोग थे और फॉलो करते थे, वो पूरी तरीके से वेद जो है, वेदास जो है कि ये सबसे अबव है, ये सबसे सुप्रीम है, इस चीज को मानने से पूरी तरह इग्नोर कर देते थे। इनको बोलते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कि वेद जो है वही सबसे सुप्रीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो डिवोटीज ऑफन टेंड टू प्रोजेक्ट देयर चोजन डाइटी आइदर विष्णु और शिवा एज सुप्रीम। और कई बार जो अलग अलग भक्त हुआ करते थे, विष्णु जी के भक्त जो है वो बोलते थे विष्णु जी महान है, शिव जी के भक्त बोलते थे कि नहीं, शिव जी सुप्रीम है। इस तरह से इन लोगों के बीच में टेंशंस जो है वो बनती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, वाद विवाद या मतभेद जो है इस तरीके से उत्पन्न होते थे। Relations with other traditions such as Buddhism or Jainism were also often fraught with tension, if not open conflict. और जो बाकी traditions के साथ में रिश्ते थे इन लोगों के, वो भी इसी तरह के थे, भले वो बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो। भले खुल करके उसके बारे में निंदा ना करें, खुल के उसके बारे में चर्चा ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन तो उनके बीच में भी हुआ करती थी। उनसे भी टेंशन ये लोग रखा करते थे कि नहीं, यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं, वुमेन को अलाउ कर दिया है इन्होंने, शूद्रों को अलाउ कर दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की चीजें उठती थी वहां पर। अब समझ आया आपको ये पैराग्राफ? यस मैम, थैंक यू। किसी और को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, कल मैंने आपसे ये वर्ड के बारे में बोला था, पैट्रियार्कल नॉर्म्स। अस्मिता ने जवाब दे दिया था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बताएं मुझे पैट्रियार्कल नॉर्म्स क्या होते हैं, पैट्रियार्की क्या होती है। मैम पितृसत्तात्मक मानदंड। गूगल करके मत बोलो। ना ना गूगल नहीं करूंगा। आई नो। यस मैम ये जहाँ जिस सोसाइटी में मैन तो ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती हो और उन तो विमेन के ऊपर भी पावर मिलती हो, वो चीज पैट्रियार्कल सोसाइटी। वेरी गुड। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो पहले से जो विमेन, ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था विमेन डिवोटीज वाला, इसमें यही था कि उस समय में वो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि वो अपनी प्रेजेंस मार्क करा रहे थे। और ये अपने आप में उस समय में जो पेट्रियार्की चली हुई आ रही थी, एक सिस्टम जहाँ पे मेन को हर चीज में पावरफुल माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है समाज के अंदर, उसको ये अपने आप में एक चैलेंज करती हुई चीज थी कि वहां पे औरतें जो हैं अब एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और अपनी एग्जिस्टेंस को वो मार्क कर रही थी। ठीक है, अब है ये लास्ट जो कल हमने पढ़ा था कि नयनारस, बोथ नयनारस एंड अलवर्स वर रेवर्ड बाय द वेलला पीजेंट्स। पीजेंट्स, अब पीजेंट्स कौन होते हैं? वो लोग
जो खेती बाड़ी और ये सब काम करते हैं, वहां पर वेलल्ला जो साउथ का एरिया है, वहाँ के जो ये वेलल्ला पीजेंट्स हुआ करते थे, ये नैनानर्स के भी भक्त हुआ करते थे और अलवर्स जो है उस तरीके से भी होते थे, उनका भी सम्मान करते थे। नॉट सरप्राइजिंगली रूलर्स ट्राई टू विन देयर सपोर्ट एज वेल, और इसकी वजह से ही वहाँ पे जो रूलर्स हुआ करते थे वो इनका विश्वास जीतने की कोशिश करते थे। The Chola kings, for instance, often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with the stone and metal sculpture to recreate the visions of these popular saints who sang in the language of the people. अब चोला किंग्स जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला, इस तरीके से बोला था उस समय में कि हमें तो भगवान ने एक तरीके से भेजा है, हम भगवान के मैसेंजर के तौर पे आए हैं आप लोगों पर रूल करने, ये वाली भावना इन लोगों ने, आगे आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे ये वाली चीज के बारे में, इनका ये मेन हुआ करता था एम कि ये अपने आप को भगवान का एक बहुत बड़ा मैसेंजर के तौर पे मानते थे कि हमारा कनेक्शन है भगवान से, और इसीलिए हमारे पास में ये पावर है, स्टेटस है, और इसी को ये प्रदर्शित करने के लिए बढ़िया बड़े भव्य मंदिर बनवाया करते थे और उसको बहुत अच्छी चीजों से सजवाया करते थे, भले ही वो पत्थर हो अलग अलग तरह के या मेटल स्कल्पचर हो, जिससे ये दोबारा से ये जो, और ये साथ साथ ये तो करवाते ही थे, इसके साथ साथ दोबारा से रिक्रिएट करते थे उस चीज को, जो ये सेंट्स और ये जो संत हुआ करते हैं, इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में जो सॉन्ग वगैरह लिखे हैं उसको भी ये वापस से प्रदर्शित करवाने के लिए उसके भी इंस्क्रिप्शंस लगवाया करते थे, और उस तरह से लोगों से वो चीजें, लोगों को बैठाया जाता था वहां पे ये सब चीजें गाने बजाने के लिए। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। कोई दिक्कत आई है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। नो मैम, इट्स क्लियर। ओके, अब ये जो राजा लोग होते थे इंट्रोड्यूस कराते थे काफी सारी तमिल शिवा हाइम्स हो गए टेम्पल्स के अंदर, किसके अंडर, रॉयल पैट्रोनेज के अंदर, जिसमें ये इनिशिएटिव लेते थे, कलेक्ट करते थे, ऑर्गेनाइज कराते थे टेक्स्ट, जिसको बोला जाता था तेवाराम। ठीक है, बाद में इन्होंने इंस्क्रिप्शनल एविडेंस जो है वो भी देखे गए हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसके भी सबूत मिले हैं। 945 सजेस्ट करते हैं कि चोला रूलर जो थे परंटाका फर्स्ट, उन्होंने अपनी मेटल इमेजेस जो है अपार और संबंधार और सुंदरार जो है शिवा टेम्पल के अंदर, इन्होंने इन 3 जनों की इमेजेस जो है वो लगवाई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे प्रोसेशंस भी होते थे, इन सारे ही सेंट्स जो होते थे, यानी जितने भी संत लोग हुए हैं उनके जुड़े हुए, उनको कुछ त्योहार एक तरीके से आप समझ सकते हो, या कुछ जैसे उत्सव के तौर पर चीजें कराई जाती थी फेस्टिवल्स के दौरान, उस चीज को भी ये लोग फॉलो अप करवाते थे कि भाई सो एंड सो संत हुए हैं, इनके उनको सम्मान देते हुए आपने ये फेस्टिवल जो है इस तरीके से जुलूस निकाल दिया या शोभा यात्रा निकाल दी, इस तरीके से चीजें जो है कराई जाती थी उस समय में। These kings also introduced the singing of Tamil Shiva hymns in temples under the royal patronage, taking the initiative to collect and organize them into a text. अब ये जो राजा लोग होते थे ये अक्सर क्या करते थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे तमिल शिवा हाइम्स, यानी कि भजन कीर्तन, ठीक है, तमिल भाषा के अंदर, और ये सब चीजें ये किसके अंदर करवाते थे, रॉयल पेट्रोनेज के अंदर, कि भाई हम आपको फंडिंग करेंगे, आप ये चीजें जो है करवाइए, ठीक है, इस चीज को आप शुरू करिए और इसका जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे। ये एक तरीके से इनिशिएटिव था, एक शुरुआत थी जिसमें ये कलेक्ट करते थे और ऑर्गेनाइज कराते थे सारे जितने भी टेक्स्ट हैं, जिसको बोला जाता है तेवाराम, ठीक है, तमिल भाषा के अंदर, उसको कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज कराने का जो ये एक तरीका है वो भी करवाया जाता था इनसे। Further inscriptional evidence from around 945 suggests that the Chola ruler Parantaka first has consecrated metal images of Apar, Sambandar and Sundarar in a Shiva temple. आगे जाकर के ये हमें इसके सबूत मिले हैं 945 के अंदर, ये टाइम बताया गया है जिसमें सजेस्ट किया गया चोला रूलर जो थे परंटाका फर्स्ट, उन्होंने कई सारी मेटल से बनी हुई इमेजेस जो है वो लगवाई थी अपार, संबंधार और सुंदरारा के एक किसी शिव टेम्पल में, शिव जी के टेम्पल में। These were carried in the processions during the festivals of these saints. अब जब भी ये अपार, संबंधार और सुंदरारा इनसे रिलेटेड जो भी त्योहार आते थे, तब ये सब इनकी जुलूस यात्रा, शोभा यात्रा इस तरीके से निकाली जाती थी और ये सारी इमेजेस जो हैं उसमें निकाली जाती थी। जैसे अपने सवारियां निकलती हैं
तो उसमें अलग अलग मूर्ति या अलग अलग इमेजेस जो है वो लेके जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये चीज होती थी। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब है द वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। 12th सेंचुरी के अंदर काफी सारे मूवमेंट्स हुए थे कर्नाटका में जो चलाए जा रहे थे एक ब्राह्मण के द्वारा जिनका नाम था बसवाना। इनका जन्म हुआ था 1106 में और इनकी मृत्यु हुई थी 68 में। जो एक मिनिस्टर थे कोर्ट में, जिस कोर्ट का नाम था कालाचूरी रूलर के कोर्ट में, सॉरी, ये मिनिस्टर हुआ करते थे, जो बाद में इन्होंने एक मूवमेंट शुरू करा था। और इस ब्राह्मण का नाम क्या था? बसवाना। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि बसवाना कौन थे, कहाँ पे वो, क्या उनका डेजिग्नेशन था, किसकी कोर्ट में वो क्या थे, तो आपने ये सारी चीजें बतानी है। इनके फॉलोअर्स जो थे उनको बोला जाता था वीराशैवास के तौर पे, यानी कि हीरोज ऑफ शिव, ठीक है, और लिंगायत यानी कि वेयरर्स ऑफ लिंगा। अब इससे रिलेटेड आपको मैं एक वो दिखाती हूँ कि ये लोग जो पहना करते थे उसको, उसके बारे में। लेट मी ओपन इट। तो ये 12th सेंचुरी के अंदर शुरू हुई थी ये चीज। अब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। The 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka, यानी साउथ का जो एरिया है कर्नाटका, वहां पर ये चीज शुरू हुई थी, नया मूवमेंट शुरू हुआ था, led by a Brahmana named Baswana 1106 to 68 who was a minister in the court of Kalachuri ruler। अब ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा था ये ब्राह्मणा के द्वार पे चलाया जा रहा था, जिसका नाम था बसवाना। ये मिनिस्टर थे कालाचूरी रूलर के कोर्ट में। His followers were known as वीराशैवास। वीराशैवास के तौर पे इनके फॉलोअर्स जाने जाते थे, यानी हीरोज ऑफ शिवा। और लिंगायत, या तो वीराशैवास या लिंगायत के तौर पे, जो पहनते थे लिंगा, वेयरर्स ऑफ लिंगा। लिंगायत कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। आज के जमाने में भी लिंगायत जो है वो एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी की तरह आपको सुनाई दे जाएंगी, चीज पता पड़ जाएगी। They worship Shiva in his manifestation as a linga, and men usually wear a small linga in a silver case on a loop strung over the left shoulder। अब ये लोग पूजा करते थे शिव जी की, ठीक है, जो शिव जी का अपना एक मूर्ति होती है, ठीक है, उसकी। और मेन जो है अधिकतर ये एक छोटा ये मैंने आपको जो ऑर्नामेंट अभी दिखाया था, सिल्वर केस यानी कि चांदी के केस में लूप के साथ में कंधे पर लेफ्ट शोल्डर पर पहना करते थे। Those who are revered include the जंगम्मा और wandering monks। अब जिनका भी सम्मान किया जाता था उनको बोला जाता था जंगम्मा या फिर wandering monks, यानी घूमने वाले monks। Lingayats believe that on death the devotee will be united with the Shiva and will not return to this world। लिंगायत जो है उनका ये विश्वास था अटूट कि भाई मृत्यु के बाद में जो भक्त है वो शिव जी के पास में चला जाएगा और उसका दोबारा से इस धरती पर जन्म नहीं होगा। ये इन लोगों की गहरी आस्था थी। Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the धर्म शास्त्र। इसलिए ये लोग क्रेमेशन यानी कि जैसे अपने हिंदुओं के अंदर किसी की भी मृत्यु के बाद में दाग देते हैं, वो चीज ये लोग नहीं करते थे। और ये चीज क्रेमेशन वाली चीज जो है कि ये अग्नि को समर्पित कर देते हैं जो होती है मृत्यु जब किसी की, तो ये चीज जो है धर्मशास्त्र में बताई गई है, वो चीज ये लोग नहीं करते थे। फ्यूनरी राइट्स जो है ये लोग नहीं करते थे, यानी कि मृत्यु के बाद में जो भी कर्म किया जाता है वो ये लोग नहीं करते थे। इंस्टेड दे क्रिमिनली बरी देयर डेड। इसके बजाय ये लोग क्या करते थे, ये उस व्यक्ति को जिसकी भी डेथ हुई है उसको गाड़ दिया करते थे। तो ये लोग, ये सारी चीजें लिंगायत की थी। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. मैम हाँ जी। ये जो लिंगायट्स है ना जी। ये लोग मतलब कौन से भगवान के भक्त हैं? अरे बेटा, शिव जी के भक्त हैं ये। अभी यहाँ पे लिखा था ना, मैंने बताया था ना कि ये वर्शिप करते थे शिवा के। सॉरी मैम, वो मैंने इसमें देखा नहीं इस वजह से। कोई बात नहीं। जो
शिव जी हैं, ये उनके भक्त हुआ करते थे। और ये जैसे अपन शिव जी के मंदिर जाते हैं और वहां पे जाकर के जल चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी पूजा अर्चना करते थे। और साथ ही साथ ये एक छोटे रूप में उस लिंग को धारण करते थे, जो मैंने भी आपको ऑर्नामेंट दिखाया था, उस तरीके से चीजों को ये पहना करते थे। और साथ ही साथ जो है ये इसको अपने लेफ्ट शोल्डर पर पहना करते थे। ये सिल्वर केस हुआ करता था, इसके अंदर ये चीज हुआ करती थी, इसके साथ में ये स्ट्रिंग लगी हुई है और इसको ये पहनते थे। और यही इनकी पहचान थी। इस चीज को देख करके लोग बहुत समझ जाते थे कि हाँ ये लिंगायत हैं। और इसके अंदर जो जो भी पॉइंट्स है कि ये क्या पहना करते थे, किनकी भक्ति किया करते थे, क्या इनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद में शिव जी के पास में चले जाएंगे, दोबारा इस धरती पर जन्म लेकर के नहीं लौटेंगे, ये इनका बिलीव था। और साथ ही साथ ये क्रियाकर्म जो है उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये क्या कहते हैं, ये सीधे गाड़ दिया करते थे जिनकी भी मृत्यु होती थी इनके कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े आप, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. It's clear. Okay. Lingayats challenge the idea of caste and the pollution attributed to certain groups by Brahmins. अब लिंगायत जो है चैलेंज कर रहे थे कास्ट सिस्टम को लेकर के, ठीक है, ये जो कास्ट को लेकर के चीज थी। और इनका मानना था कि ब्राह्मण जो है वो सिंपली क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं उनको पॉल्यूट कर रहे हैं। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थियोरी ऑफ द रीबर्थ। और इन्होंने क्वेश्चन उठाया था जो ये पूर्ण वापस से जन्म जो होता है उस पर भी इन्होंने क्वेश्चन उठाया था। ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग तो ये बोला गया था ना कि आप मृत्यु के बाद में अच्छे कर्म करो तो अच्छा अगली अगली बार में आपको अच्छा जन्म मिलेगा, इंसानी रूप जो है उसमें आपको ये मिलेगा, नहीं तो आप कुछ जानवर बन जाएंगे। इस तरह से उनकी वो रहती थी, तो ये इस चीज पर क्वेश्चन उठा रहे थे। These won them followers among those who were marginalized within the Brahminical social order. इससे क्या हुआ, ये जो इनकी थियोरी थी उससे काफी फॉलोअर्स इनके बढ़े और अधिकतर वो लोग फॉलोअर कैटेगरी में आए और इनको अपनाने लगे जिन लोगों को ब्राह्मणों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, उन लोगों ने इनको अपनाया। The Lingayats also encouraged certain practices disapproved in the धर्मशास्त्र। अब लिंगायत ने कुछ ऐसी चीजें भी करी जो पूरी तरीके से धर्मशास्त्र के अंदर मना थी, सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज, यानी कि बाल विवाह को रोकना, ठीक है, ये एक आपके प्रॉपर आपको एक मेच्योर हो जाओ उसके बाद में आपकी शादी होनी चाहिए। और विडोज जो हैं उन जो विधवा हो जाते हैं उनकी दोबारा से शादी होनी चाहिए, पूरी तरह से धर्मशास्त्र के अंदर मना है। तो इन लोगों ने इस चीज को भी बढ़ावा दिया। Our understanding of the Veerashaiva tradition is derived from the Vachanas, literally sayings composed in Kannada by women and men who joined the movement. अब हमारी ये जितनी भी हमने ऊपर चीजें पढ़ी हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है? वीराशैवा ट्रेडिशन के अंदर। वीराशैवा ट्रेडिशन को समझना बेसिकली हमने ये चीज कहाँ से समझी है, वो है वचनास से, जिनका मतलब होता है जो कहावतें कही गई हैं कन्नड़ भाषा के अंदर विमेन और मैन जो कि जिन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया उनके द्वारा जो भी कहा गया है, उससे हम ये वीराशैवा ट्रेडिशन को समझे हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? No, ma'am. Ma'am, it's clear. मैम ओके, तो बेसिकली हमने भी वीराशैवा ट्रेडिशन पढ़ा है जिसको लिंगायत के तौर पे, कम्युनिटी के तौर पे भी जाना जाता है। और इसके अंदर सिंपली ये बताया गया है कि क्या मानते थे, क्या नहीं मानते थे, क्या इनका वो रहा था, ठीक है। अब ये एक ऊपर है कंपाइलेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर, ये है रिलेटेड अलवर से, तो ये बॉक्स जो है इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार, पेज नंबर 144 पर। By the 10th century, the compositions of the 12 alvars were compiled in an anthology known as the Naliyara दिव्या प्रबंधम 4000 sacred composition। अब इसलिए नलियारा दिव्या प्रबंधम जो है इनको बोला गया था ना कि ये तमिल का वेद है, ठीक है, एक तरीके से। तो इसके अंदर 10th सेंचुरी के अंदर इसको कंपोज किया गया था 12 अलवर्स के द्वारा और इसमें करीब 4000 कॉम्पोजिशंस हैं। The poems of the Apar Sambandar Sundarar form the Tevaram, a collection that was compiled and classified in the 10th century on the basis of the music of the songs। अब बेसिकली इसके अंदर क्या है, पोम्स है, किससे रिलेटेड, अपार संबंधार और संदरार से, ठीक है।
जो किसकी फॉर्म में है, तेवाराम के फॉर्म में है, जिसके बारे में अभी हमने नीचे पढ़ा था। यहाँ पे बेसिकली कलेक्शन है सारी चीजों का, जितने भी अलग अलग सॉन्ग्स हैं म्यूजिक के साथ में उनको लिखा गया है, कंपाइल किया गया है, और फिर 10th सेंचुरी के अंदर उसको प्रॉपरली एक लिटरेचर के तौर पर इन्होंने सेट किया है। इस बॉक्स के अंदर किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई है? नो मैम, No, नो ma'am. प्रॉब्लम। No, ma'am. ओके, संग्रह है ये डिवोशनल सॉन्ग्स का। अब आते हैं नीचे। अब ये वाला बॉक्स, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट। इस पीरियड के अंदर दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे। पहला तो हुआ था तमिल भक्स जो थे, स्पेशली वीरा शैवाज वाले, जिन्होंने सांस्कृतिक ट्रेडिशन के साथ में अपने कॉम्पोजिशंस जो है लिखे थे, ठीक है। और दूसरा था भगवत पुराण, ठीक है, पुराण जो है वो भी इंक्लूड किए गए थे। भगवत पुराण जो था इनके साथ में ही था। सेकंड था, कई सारे डेवलपमेंट हुए थे ट्रेडिशंस में भक्ति को लेकर के महाराष्ट्र के अंदर 13th सेंचुरी में। तो बेसिकली पहला जो हुआ 10th सेंचुरी में हुआ है, दूसरा जो है वो 13th सेंचुरी में हुआ है। इसको भी लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस टू मेजर डेवलपमेंट्स। इस पीरियड के अंदर और दूसरे दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे। ऑन द वन हैंड, मेनी आइडियाज ऑफ तमिल भक्ts, especially the Vaishnavas, were incorporated within the Sanskritic tradition, culminating in the composition of one of the best known Purans, भगवद गीता पुराण। अब यहाँ पे जो हुआ था पहला, वो ये था कि तमिल भक्ts जो थे, स्पेशली वैष्णवास के जो थे, वो अपनी सांस्कृतिक ट्रेडिशन के साथ में समापन कर रहे थे, एक तरीके से जोड़ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कंपोज किया था, कंपोजिशन हुआ था भगवद गीता का, ठीक है, भगवत पुराण के तौर पर उसको जाना जाता है। सेकंड, वी फाइंड द डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र इन द 13th सेंचुरी। और हमें भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति ट्रेडिशन जो है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी दिखने लगा था 13वीं शताब्दी के अंदर। समझ में आया ये वाला पैराग्राफ? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. तो जो भी चीजें आज Yes, हमने ma'am. पढ़ी हैं, जितने भी ये पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको आपने प्रॉपरली समझना है और कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपनी सहूलियत के लिए, हो सकता है आप अपनी, मैम इसमें तमिल भक्तास लिखा है ना? जी, तो कौन सा ट्रेडिशन को क्या बोला गया है, कौन से व्यक्ति ने वो मूवमेंट शुरू करा था, क्या उनके विश्वास थे, क्या उनके ट्रेडिशन के अंदर चीजें फॉलो की गई, किस चीज के खिलाफ उन्होंने पूरी तरह से काम किया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट वीरशैव ट्रेडिशन, तो सारे पॉइंट्स जो है उस समय क्लिक करने चाहिए आपके दिमाग में, और आपने पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ के पैराग्राफ जो है वो लिखने हैं, आपको याद सिंपली इसके पॉइंट्स करने हैं। पॉइंट बना करके याद करोगे, हर एक छोटी से छोटी माइनर चीज जो है उसको भी अगर आप पॉइंट की तरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। और अगर आप कोशिश करो कि नहीं हम तो एग्जैक्ट जैसी इन्होंने लैंग्वेज लिख रखी है उसी तरीके से काम करें, तो वो क्रैम करने का कोई मतलब नहीं है, वो सिंपली आप रटोगे तो रटने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अपनी लैंग्वेज पर वर्क करना शुरू करें और अपने पॉइंट्स जो है वो क्लियर रखें कि कौन सी चीज, कौन से टॉपिक के अंदर क्या चीज इन्होंने मेंशन करी है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, सो ma'am. दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो वी विल सॉर्ट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। प्लीज हैव a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy.